गुड मॉर्निंग एवरीवन। और डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, एमआईएससी डेट्स टू टोटल असेट्स रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फार्मूले, सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव याद कर लिए। क्या आइडियल रेशियो है? चलो बच्चे बताइए, व्हाट इज द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो? कौन-सा? 2:1। अच्छा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेट इक्विटी रेशियो? दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन long-term debts upon shareholders fund। अच्छा, एक और बता दो बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और सर याद है, आपने याद करा दिया। क्या फार्मूला याद कराया था बच्चा? क्या कराया था? ऊपर क्या था? और सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। बच्चा जो पढ़ाया था, आज उन चारों फार्मूलेस पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं और आप मेरे साथ सवाल लगाइए, मेरे तरीके से लगाइए, कम भी बहुत ज्यादा होगा मेरे बच्चा। चलिए बेटा, ये सवाल है। चलो पहले इन्हें किसको बैलेंस शीट के फॉर्म में कवर कर लें। बच्चा ये बताइए, अच्छा कौन कौन सी 3 लायबिलिटीज होती हैं? गौर सर, लायबिलिटीज होती हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। ओके बच्चा, बेटा 2 असेट्स के नाम बता दो। और सर, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। ओके बच्चा, ने पहचान के बता सकते हो इसमें कौन सी असेट क्या है? और सर, टोटल असेट 24 लाख दी है। अच्छा, तो टोटल असेट यदि 24 लाख है तो बच्चा बताओ टोटल लायबिलिटी भी क्या होगी? कौन सा? ये भी 24 लाख होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं बैलेंस शीट के दोनों साइड्स का टोटल बराबर होता है। ओके बेटा बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है? गॉड सर, इट इज अ नॉन करेंट असेट। इट इज अ नॉन करेंट असेट। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या है? गॉड सर, इट इज ऑल्सो अ नॉन करेंट असेट। इट इज ऑल्सो अ नॉन करेंट असेट। टोटल डेट क्या है? टोटल डेट कितना है? 18 लाख। कितना है सर? 18 लाख। ओके, टोटल डेट क्या होता है बोलो बेटा? गॉड सर, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट। पहले याद करो बच्चा, याद करो टोटल डेट क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट। ओके, सो टोटल डेट का मतलब है टोटल एक्सटर्नल मनी। टोटल एक्सटर्नल मनी एंड टोटल एक्सटर्नल मनी कम्स आइदर फ्रॉम नॉन करेंट लायबिलिटी और फ्रॉम करेंट लायबिलिटी। तो याद करो, टोटल डेट्स मींस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। ओके, डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर 6 लाख है। ओके, इट इज नॉन करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, तो बताइए डिबेंचर क्या है? इट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और प्रोविडेंट फंड क्या है बच्चा? याद करो बेटा, कंपनी की बैलेंस शीट में मैंने आपको क्या याद करवाया? प्रोविडेंट फंड, प्रो लगाए बच्चा। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, सो बताइए, डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इज अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और सर यदि मैं दोनों को मिला दूं डिबेंचर और प्रोविडेंट फंड को, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या कहेंगे? तो बताइए, टोटल नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? 12 लाख। कितनी है सर? 12 लाख। डिबेंचर इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी। दोनों कितनी है? 12 लाख। और टोटल डेट कितना है? 18 लाख। टोटल डेट्स कितना है? 18 लाख। टोटल डेट क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट्स। तो बताइए, टोटल डेट 18 लाख है,
जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? गॉड सर 12 लाख। तो बताओ करंट लायबिलिटी कितनी होगी? 6 लाख। कितनी होगी? 6 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड टोटल डेट, इज कॉल्ड टोटल डेट्स एंड डिबेंचर एंड प्रोविडेंट फंड इज अ नॉन करंट लायबिलिटी। और बेटा यदि टोटल डेट्स में से यदि हम क्या हटा दें? नॉन करंट लायबिलिटी, तो हमारी क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी आ जाएगी। जी गॉड सर। अच्छा ये बताइए हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है? 24 लाख। उसमें करंट लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है? 12। ये तो 18 हो रहा है। और बताइए टोटल कितना है? 24 लाख। तो 24 लाख में से बेटा यदि क्या हटा दो? ये 2 हटा दो, 18 हटा दो बेटा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 लाख। ये बेटा हमारा क्या आ गया? शेयर होल्डर्स फंड। क्या आ गया? शेयर होल्डर्स फंड। बोलो बच्चा क्लियर हुआ? जी गॉड सर। तो बताइए मेरे बच्चा एक बार फिर बताइए हमारा टोटल डेट कितना दिया है? 18 लाख दिया है। ओके। डिबेंचर एंड प्रोविडेंट फंड इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इट इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो बताइए सर टोटल डेट्स में से यदि मैं 12 लाख की नॉन करंट लाइबिलिटी हटा दूं तो मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? 6 लाख आ जाएगी। ओके। और हमारी टोटल असेट कितनी थी? 24 लाख। तो बताइए हमारी टोटल लाइबिलिटी भी कितनी होगी? 24 लाख, क्योंकि दोनों साइड्स के टोटल बराबर होते हैं। बच्चा बताइए हमारी टोटल लाइबिलिटी 24 लाख है, जिसमें करंट लाइबिलिटी 6 लाख है, नॉन करंट लाइबिलिटी 12 लाख है। तो बताओ जो 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है बच्चा, ये क्या है? शेयर होल्डर्स फंड है कि नहीं? जी गॉड सर। चलिए आगे बताइए। अब पहचानिए सर इसमें क्या क्या असेट्स करंट असेट हैं। पहचानिए। एडवांस टैक्स, किसी को भी एडवांस पे करना इज अ current asset. Okay, it is a current asset. Loose tools and spare parts. Loose tools and spare parts क्या होता बच्चा? करंट असेट होता है। क्या होता है भैया? करंट असेट। बट इस चैप्टर में ये करंट असेट नहीं है। इस चैप्टर में ये करंट असेट नहीं है। याद रखना बेटा, लूज टूल्स, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट इज ट्रीटेड एज इन्वेंट्री, बट प्लीज डू रिमेंबर लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को बेटा रेशियो एनालिसिस में करंट असेट नहीं माना जाता। इसको क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? नॉन करंट असेट। क्या माना जाता है? नॉन करंट असेट। और बेटा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितनी दी है बेटा? 2 लाख। कितनी दी है बेटा? 2 लाख। तो बेटा सब मिला के बताओ बेटा हमारी करंट असेट क्या है? गॉड सर एक तो इन्वेंट्री हमारी करंट असेट है और एडवांस टैक्स हमारा क्या है? करंट असेट है। और बेटा यदि मैं दोनों को मिला दूं तो हमारी करंट असेट कितनी हो रही है? गॉड सर हमारी करंट असेट हो रही है 2,15,000। कितनी हो रही है? 2,15,000। बोलो बेटा कितना हो रहा है? इट इज 2,15,000। क्लियर? बोलो बेटा। तो क्या बात ध्यान रखना बेटा, क्या बात याद रख लेना बेटा, ये याद रख लेना कि लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे आर ट्रीटेड एज अ करंट असेट, बट इन रेशियो एनालिसिस दे आर ट्रीटेड एज नॉन करंट असेट। दे आर ट्रीटेड एज नॉन करंट असेट्स। बोलो भैया क्लियर? तो लो बच्चा हो गया सर। तो हमारी टोटल असेट्स कितनी है? 24 लाख। उसमें करंट असेट कितनी है? 2,15,000। चलिए तो बेटा ये बताइए सबसे पहले मेरे बच्चा रेशियोज तो बात की बात है, पहले हमें सिंपल प्रोसेसिंग आनी चाहिए। तो बताइए बेटा हमारा टोटल डेट्स 18 लाख था, 18 लाख था। उसमें से डिवेंचर ऑफ प्रोविडेंट फंड दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज को बेटा 12 लाख हटा दिया। तो बताओ बेटा मेरी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 6 लाख, क्योंकि टोटल डेट्स इंक्लूड्स नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। तो बेटा
बताइए कितनी आ गई? 18 में से 12 लाख हटा दी तो कितनी आ गई? 6 लाख। बताइए बेटा हमारी टोटल असेट्स कितनी थी? 24 लाख। जब टोटल असेट 24 लाख है तो बताओ बेटा टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 24 लाख। और मेरे बच्चा नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 18 है, तो जो डिफरेंस 6 लाख आ रहा है बेटा, इट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। इट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर? चलो बेटा अब निकालता हूं एक एक करके, अब आप मुझे बताते चलना। चलो गॉड सर डेट इक्विटी रेशियो बताइए। क्या बताइए? गॉड सर डेट इक्विटी रेशियो बताइए, इस सवाल में क्या है? डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला क्या बेटा इसका? सर फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब बताओ बेटा इस सवाल में लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है? लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब है नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? गॉड सर इट इज 12 लाख। और शेयर होल्डर्स फंड क्या है? 6 लाख। क्या है? 6 लाख। तो बताओ रेशियो कितने आ गए? 2:1। क्या आ गए? 2:1। तो बताइए बेटा डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला क्या है? डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स कितना है? 12 लाख। लॉन्ग टर्म डेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन करेंट लायबिलिटी। एंड शेयर होल्डर्स फंड कितना है? इट इज 6 लाख। सो द रेशियो इज 2:1। अच्छा गॉड सर प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल के दिखाइए। बेटा ये कैलकुलेट कर लिया, नोट कर लिया, समझे? जब भी मुझसे पढ़ना पेन पेंसिल कैलकुलेटर सीबीएसई में अलाउड नहीं, तो हटा दीजिए आप उसको और एक कॉपी लेके बैठिए और तब मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। फिर देखिए अगला बताइए। और सर प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल के दिखाइए। कौन सा रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल के दिखाइए। फॉर्मूला बेटा इसका शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट। अब बताओ बेटा शेयर होल्डर्स फंड क्या है? गॉड सर 6 लाख है। और टोटल असेट क्या है? टोटल असेट अपने को बच्चा कितनी दी गई थी? टोटल असेट 24 लाख दी गई थी। इज इट क्लियर? कितनी दी थी? 24 लाख। ये रहा 1, 6 को डिवाइड कर दो 24 से, तो ये कितना आएगा? 2.25:1। क्या आएगा बेटा? 0.25:1। याद रखना बेटा 1:4 मत लिखना बेटा। 20 नीचे वाले को 1 मान लो और 6 को डिवाइड करो 24 से, तो ये क्या होगा? 0.25:1। और बेटा एक बात और याद रखना, ये रेशियो परसेंटेज में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये प्योर में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट इज 0.25:1। और चाहो तो बच्चा आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 से। तो प्रोप्राइटरी रेशियो को परसेंटेज में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, दैट इज 25%। ओके गॉड सर। और सर एक और आपने अभी भी फार्मूला याद करवाया, उसको भी बताइए। टोटल असेट्स टू डेट। क्या? टोटल असेट टू डेट रेशियो। टोटल असेट टू डेट। बेटा घड़ी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, ऊपर चली जाएगी टोटल असेट और नीचे आ जाएगा बेटा डेट, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। दैट इज लॉन्ग टर्म डेट। तो बताओ बेटा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कैसे याद करोगे? ऊपर कर दो बेटा टोटल असेट और नीचे कर दो डेट। और डेट का मतलब तो हम रटा ही चुके हैं, डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। ऊपर कर दो टोटल असेट, नीचे कर दो लॉन्ग टर्म डेट। अब बताओ टोटल असेट क्या है? गॉड सर वो तो अभी पता है, इट इज 24 लाख। इट इज 24 लाख। टोटल असेट इज ऑलरेडी कितनी गिवन है? 24 लाख। और बेटा
और लॉन्ग टर्म डेट कितना गिवन है, बताइए बेटा लॉन्ग टर्म डेट कितना गिवन है, इट इज 12 लाख, इट इज 12 लाख। तो ये क्या आएगा 2:1, क्या आएगा 2:1। और बच्चा जो आईसी स्टूडेंट हैं उनके यहाँ ऐसे नहीं पूछेंगे टोटल असेट्स टू डेट, वो कहेंगे डेट्स टू टोटल असेट। तो बच्चा आप डेट ऊपर कर दीजिएगा, टोटल असेट नीचे रख दीजिएगा, आपका रेशियो 2:1 की बजाय 1:2 आएगा। बोलो बच्चा। और सर आपने 3 चीजें सिखा दी, डेट इक्विटी रेशियो, डेट्स टू टोटल असेट्स टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। सर थोड़ी और प्रैक्टिस कराइए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराइए। आइए बेटा शुरू करते हैं। चलिए तभी बेटा पहले ने किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। चलिए फिर प्रैक्टिस करिए और ज्यादा फार्मूले मत रटना, बस इतने ही फार्मूले याद हो जाएं बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी आपको असेट और लायबिलिटी निकालनी हो तो आप किसका सहारा लेना, बैलेंस शीट का। तुरंत कहना गॉड सर ने बताया था लायबिलिटी 3 होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, और असेट 2 होती हैं, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। और फिर फ्री होके करने लगना, ये 50 फार्मूले मत रटने लगना क्योंकि ये आपको ऑलरेडी आता है। लायबिलिटी कितने तरीके की होती है, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, और असेट्स कितने तरीके की, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। बच्चा जो भी मिसिंग होगा जस्ट पुट तो कर दो, मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। चलिए अगले सवाल से सीखते हैं। शेयर कैपिटल कितनी दी है बेटा, और सर 8 लाख दिए हैं। शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। ओके। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया है, 1 लाख। कितना दिया है, 1 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है गॉड सर, इट इज रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता बच्चा, सर रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। तो बेटा फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी किस में दिखा दो, शेयर होल्डर्स फंड में दिखा दो। ओके। फिर दिया है डिबेंचर रिडम्पशन फंड, 1 लाख दिया है। कितना दिया है सर, 1 लाख दिया है। बताओ ये रिजर्व एंड फंड क्या होते हैं भैया, ये नॉर्मल रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, ये कहां जाते हैं सर, इट इज रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का। तो ये भी वहीं दिखा दो, 1 लाख। कितना दिखा दो, 1 लाख। तो बच्चा हमें शेयर कैपिटल 8 लाख दी है विच इज पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख दिया है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस, एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या फंड, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। इस तरीके से शेयर होल्डर्स फंड बच्चा कितना हो रहा है, गॉड सर 10 लाख हो रहा है। तो बताओ शेयर कैपिटल इज 8 लाख जी, सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, एंड डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड। बच्चा इन तीनों को टोटल कर लिया तो शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया, 10 लाख। ओके। और क्या दिए, टोटल असेट 34 लाख दिए हैं। टोटल असेट कितनी दी है, 34 लाख। अब बताओ बच्चा जब टोटल असेट 34 लाख है तो अंडरस्टूड है कि टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी, जी गॉड सर अंडरस्टूड है 34 लाख ही होगी। चलो बेटा आगे चलो। करंट असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री कितनी दी है, 3। बताओ करंट असेट कितनी दी है, 12 लाख। कितनी दी है, 12 लाख बेटा। और जिसमें इन्वेंट्री कितने की है, इन्वेंट्री कितने की है, इन्वेंट्री कितने की है, 3 लाख की। ओके। और बताइए क्या दिया है, करंट लायबिलिटी कितनी दी है, 6 लाख दी है। कितनी दी है, 6 लाख। चलिए
तो बताओ बच्चा हमें क्या क्या दिया है। गॉड सर हमें शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और डिबेंचर रिडम्पशन फंड दिया है विच इज पार्ट ऑफ अ शेयर होल्डर्स फंड एंड इट इज 8 + 1 + 1 इट इज 10 लाख। गॉड सर हमें करंट लायबिलिटी कितनी की दी गई है 6 लाख। गॉड सर हमें असेट्स का टोटल कितना दिया है, हमें टोटल असेट्स कितने की दी है 34 लाख। जितनी असेट्स होती उतनी क्या होती है लायबिलिटी होती है। बताइए सर टोटल असेट्स कितने की हैं 34, तो टोटल लायबिलिटी भी कितने की होंगी 34 लाख। लेकिन सर ये हो कितनी रही है 10 और 6 क्या हो रहा है 16 हो रहा है। बताइए टोटल होना कितना चाहिए 34 लाख और हो रहा है 16, तो डिफरेंस कितना आ रहा है सर 18 लाख डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस क्या होगा नॉन करेंट लायबिलिटी। तो हमें शेयर होल्डर्स फंड पता है, करंट लायबिलिटी पता है और हमें टोटल पता है, क्योंकि असेट्स का टोटल और लायबिलिटीज का टोटल इज ऑलवेज इक्वल। तो हमें टोटल 34 लाख पता है, 10 पता है, 6 पता है, इट इज 16। तो बाकी क्या है, बाकी 18 लाख इज नॉन करेंट लायबिलिटी। ओके सर हमें टोटल असेट्स कितनी पता है 34 लाख और हमें करंट असेट्स कितने की पता है 12 लाख। तो अंडरस्टूड है कि नॉन करंट असेट्स कितनी होंगी 12 लाख। सर जी हमने सवाल ऑर्गेनाइज कर लिया और बैलेंस शीट का थोड़ा फॉर्मेट भी रिवाइज करते जा रहे हैं, एक साथ दो काम होते चले जा रहे हैं। बोलो बेटा क्लियर। गॉड सर एक बार और बता दीजिए, बताइए सर लायबिलिटी कितने तरीके की होती है। गॉड सर अब ऑलरेडी मार्क्ड अप वह शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। बताओ इसमें टोटल शेयर होल्डर्स फंड क्या है। गॉड सर शेयर कैपिटल इज 8 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम इज 1 लाख, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज 1 लाख। सो और तीनों क्या है, तीनों सर शेयर होल्डर्स फंड है, इट इज 10 लाख। ओके और टोटल असेट 34 लाख दी है बेटा। जब टोटल असेट 34 लाख है बेटा तो टोटल लायबिलिटी भी क्या होंगी 34 लाख होंगी, वो ठीक है। करंट असेट कितनी दी है 12 लाख। अब बताइए टोटल असेट 34 लाख है, करंट असेट 12 लाख है, तो बताइए व्हाट विल बी द नॉन करंट असेट, इट विल बी 22 लाख। ओके गॉड सर करंट लायबिलिटी कितनी दी है 6 लाख। कितनी दी है 6। बताइए तीन लायबिलिटी का टोटल 34 है जिसमें दो हमें पता है 10 और 6 16 है। तो बताओ बेटा बीच की नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी 18 लाख होगी। क्लियर जी सर। चलो सर गॉड सर सारे सॉल्वेंसी रेशियोज कैलकुलेट करके दिखाइए। चलो बेटा बताओ पहला रेशियो क्या होता है करंट रेशियो। क्या होता बेटा करंट रेशियो। क्या फार्मूला बच्चा। और सर आपने याद करा दिया है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बोलो बेटा इस सवाल में करंट असेट क्या है। और सर इट इज 12 लाख, इट इज 12 लाख यहां से ले लिया। एंड करंट लायबिलिटी क्या है इट इज 6 लाख। बेटा तो रेशियो कितना आ गया 2:1। जी गॉड सर क्लियर। चलिए गॉड सर क्विक रेशियो क्या है या एसिड टेस्ट रेशियो क्या है। बच्चा पहले फार्मूला बताओ। गॉड सर याद है फार्मूला है लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी, अपॉन करंट लायबिलिटी। बताइए लिक्विड एसिड्स क्या है। बताओ बेटा करंट एसिड 12 लाख है। करंट एसिड क्या है 12 लाख है और इन्वेंट्री कितनी है 3 लाख। कितनी है 3 लाख। बोलो बेटा करंट एसेट कितनी है 12 लाख और उसमें इन्वेंट्री कितनी है 3 लाख। और बेटा आपको तो हम करा चुके हैं करंट एसेट में से क्या हटा दें कि लिक्विड एसेट्स बन जाए। और सर इन्वेंट्री हटा दें, हटा दो ना बच्चा। सो 12 लाख में से 3 लाख हटा दिया तो हमारी लिक्विड एसेट्स कितनी है बोलो सर इट इज 9 लाख, इट इज 9 लाख। और सर करंट लायबिलिटी क्या है लिक्विड एसिड्स 9 लाख है और करंट लायबिलिटी क्या है सर इट इज 6 लाख, इट इज 6 लाख। 6 लाख को 1 मान लो और 9 को 6 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1.5:1, 1.5:1। ओके और सर और बताइए डेट इक्विटी रेशियो। कौन सा रेशियो डेट इक्विटी रेशियो। पहले फार्मूला बताइए। गॉड सर याद करा दिया आपने। फार्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर
होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म लोन डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। बताइए बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? नॉन करेंट लायबिलिटी। तो बताइए लॉन्ग टर्म डेट्स मींस नॉन करेंट लायबिलिटी। बताओ बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी है? गॉड सर 18 लाख और शेयर होल्डर्स फंड क्या है? 10 लाख। देख सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी को ही लॉन्ग टर्म डेट कहते हैं बेटा, लॉन्ग टर्म डेट। और शेयर होल्डर्स फंड क्या है? 10 लाख। लो बेटा दोनों ही पता है। बताओ बेटा दोनों ही पता है। बताओ नॉन करेंट लायबिलिटी कितनी पता है? गॉड सर 18 लाख। और शेयर होल्डर्स फंड कितना पता है? सर 10 लाख। कितना पता है? 10 लाख। तो बताओ रेशियो कितना आ रहा है? 1.8:1। 1.8:1। गॉड सर ये तो निकलते ही चले जा रहे हैं। गॉड सर एक और निकाल के बताइए, प्रोप्राइटरी रेशियो। आप फार्मूला बताओ, मैं आपको करता दिखाता चलूंगा। प्रोप्राइटरी रेशियो पहले तुम फार्मूला बताओ। गॉड सर इसका फार्मूला है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट, अपॉन टोटल असेट। लो बच्चा शेयर होल्डर्स फंड तो बेटा यहीं से ले लो। आपने शेयर होल्डर्स फंड कितनी ली थी? 10 लाख। तो बेटा उसी को ले लो 10 लाख। और टोटल असेट बेटा बताइए, टोटल असेट साइड का टोटल क्या था? गॉड सर 34 लाख। क्या था? 34 लाख। लो बेटा 34 लाख को क्या मान लो? 1। क्या मान लो? 1। और डिवाइड करो 10 को, डिवाइड करो 34 से, डिवाइड करो 10 को 34 से डिवाइड करो। हाँ बेटा कितना आ रहा है? यही कोई आ रहा है 2.89:1 समथिंग। जो भी आए आप डिवाइड करके देख लीजिए। 10 को डिवाइड कर दीजिए 34 से, जो आ जाए 2.89:1 या जो भी आ जाए। चलिए मैं देख लेता हूं कितना है। 2.941:1। लो बेटा (1:1). अब बताइए गौर सर एक और निकाल के दिखा दीजिए तो वर्चुअली पूरे सॉल्वेंसी रेशियोज एड्रेस हो जाए। लो बेटा निकाल देता हूं। डेट्स टू टोटल असेट रेशियो, नहीं इसको सीबीएसई में क्या बोला जाता है? टोटल असेट टू डेट रेशियो। फॉर्मूला बोलो। गौर सर ऊपर लिख दीजिए टोटल असेट और नीचे लिख दीजिए लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल असेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स। और सर टोटल असेट आपको यही पता है, कितनी पता है? 34 लाख। कितनी है? 34 लाख जी। और लॉन्ग टर्म डेट कितने पता है? ये लॉन्ग टर्म डेट्स आपको कितने ऑलरेडी पता है? 18 लाख। कितने पता है? 18 लाख। लो बच्चा 18 को 1 मान लो और ये आ जाएगा 1.90:1। कितना आ रहा है? 1.90:1। आप डिवाइड करके देख लीजिए, मैं तो मेथड सिखा रहा हूं। इस तरीके से बेटा हमने आपको पांचों रेशियो सिखाए। करेंट रेशियो फार्मूला इज करेंट असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो फार्मूला इज लिक्विड असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। एंड टोटल असेट्स टू डेट रेशियो दैट इज टोटल असेट्स अपॉन डेट। जो भी बच्चे आईएससी के हों, इज इट क्लियर? जो बच्चे आईएससी के हों वो क्या करें? डेट्स अपॉन टोटल असेट। और आप जानते हैं इस सवाल में डेट्स 24 है और टोटल असेट 34 है, तो रेशियो कितना होगा? 0.7058:1। बोलो बेटा। बोल बेटा क्लियर हुआ? ठीक है। सो बेटा इसको आप करिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो आपने देखा कि मैंने एक ही सवाल से
पूरा कवर करने की कोशिश की, मैंने सारे सॉल्वेंसी रेशियोज को एड्रेस किया, बस एक को छोड़कर, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगले लेक्चर में और भी इन फॉर्मूलेस को एड्रेस करूंगा और आप करते चले जाइए। सो रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन lot of experience. That's for today. Thank you.